नमस्कार मित्रों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्रत और उपवास में क्या अंतर है और हम कहाँ-कहाँ क्या-क्या कमी करते हैं। व्रत और उपवास वैसे तो एक ही तरीके से देखा जाता है कि ये एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्रत अलग होता है, उपवास अलग होता है। व्रत में आप खाना खा सकते हैं, लेकिन उपवास में आपको निराहार रहना होता है। व्रत एक तरह का प्रण होता है कि जब तक ये कार्य नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उपवास में उपजमा में वास यानी समीप रहना, किसके समीप बैठना, प्रभु का ध्यान करना परम आवश्यक होता है। आप कोई उपवास रख रहे हो तो किसी भी पर्टिकुलर देवता के लिए, भगवान के लिए, किसी देवी के लिए, तो बहुत जरूरी होता है कि आप उसका ध्यान भी करें। आजकल जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों के बारे में सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जब भी आप नवरात्रे के व्रत रखें तो विशेष ख्याल रखें, माता का ध्यान अवश्य करें, माता की पूजा तो करें, लेकिन आप ऐसे व्रत में, जिस व्रत में कुछ भी गलत खाना निषेध होता है, वैसे तो हर व्रत में उपवास में कुछ भी गलत खाना निषेध होता है, तो आप साबूदाने का पापड़ यूज करते हैं, साबूदाने से बनी खीर यूज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा ना करें, क्योंकि वो जब बनता है तो जो बनने की प्रक्रिया है वो बड़ी असात्विक होती है, उसको सात्विक नहीं माना जा सकता। जो हम भी आहार लें व्रत के दौरान वो पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। बहुत सी सब्जियों का प्रयोग मना होता है, लेकिन जब हम होटल वगैरह में खाते हैं, लिखा होता है नवरात्रा थाली, उसमें वो सब्जियां परोस दी जाती हैं, जो वो भी गलत है। आपको पहले ध्यान करना होगा कि कोशिश करें कि सिर्फ आलू का सेवन करें, या फिर आप सामक्य की खीर खाएं। कुट्टू का आटा, जो हर बार हम सुनने को मिलता है कि कुछ ना कुछ, जैसे सोनीपत में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि 300 बंदे बीमार हो गए, हर साल कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि हमारे सनातनी भाई इसका नुकसान उठा बैठते हैं। कुट्टू के आटे में मिलावट आती है। ये तो इस व्रत की बात हुई। करवा चौथ के व्रत पे भी बहुत सी सनातनी स्त्रियां व्रत खोलने के लिए ये बोल देती हैं कि ये तो पति के लिए है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो कहानी नहीं होती है, अगर जो महत्व नहीं होता तो, क्योंकि कहानी आप सुनते हो और उसके बाद ही आप चाय वगैरह लेते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शाम के समय आप जो प्याज और लहसुन से बनी हुई सब्जियों का यूज करते हो, मैं किसी जाति विशेष या धर्म विशेष का नाम नहीं लूंगा, उनके आगमन के बाद ये प्रथा चली कि आप अपने व्रत उपवासों में कैंपा कोला, कोक या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज करने लगे। आप टमाटर का भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे, जो कि निषेध है, नहीं करना चाहिए। लाल हरी मिर्च का प्रयोग करने लगे। नमक के तौर पे सेंधा नमक, लाहौरी नमक और काली मिर्च का ही प्रयोग होना था, लेकिन आपने धीरे धीरे में कालांतर में आके ऐसा कर दिया है कि आप होटल में जाके खाना भी खा सकते हो किसी व्रत के तोड़ने के लिए या समाप्ति के लिए या पूरा करने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। आप कोई भी अन्न और असात्विक चीज ग्रहण नहीं कर सकते हैं व्रत और उपवास के दौरान। एक पूर्णमासी का और एक दो व्रत और हैं जिसमें आप अन्न ले सकते हैं, लेकिन जो ये व्रत हैं जिसमें अन्न खाना मना है, जैसे माता के जो नवरात्रे आते हैं तो अन्न का सेवन नहीं कर सकते, तो कोक वगैरह भी नहीं पी सकते। जाति विशेष द्वारा चलाया जाने वाला ये प्रपंच बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल तरीके से चलना चाहिए। और स्पेशल जो जैन भाई हैं, जैनियों ने भी आजकल बिल्कुल अलग ही तरह का ट्रेंड बना लिया है। वे अपने व्रत रखें, चाहे हिंदुओं वाले व्रत रखें, चाहे कैसे भी व्रत रखें, सनातनी व्रत रख रहे हैं, तो वो अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आ रहे हैं। किसी भी व्रत में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित है, नहीं कर सकते हैं। और बहुत से व्रतों में मिर्च या सब्जी वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आलू, कंद मूल की जो उसमें आती है श्रेणी में, उन्हीं वस्तुओं का यूज कर सकते हैं। तो आप इनका प्रयोग करें तथा अपने व्रत को, अपने उपवास को सफल बनाएं। प्रभु का ध्यान रखें, जिसके लिए वह व्रत व उपवास रखा जा रहा है उसका ध्यान अवश्य करें। हरिओम तत्सत।